सुना है? हाँ। हार्ट फेल हो गया है तो कौन सी बीमारी होती है? कंजेस्टिव हार्ट फेलर होता है। हार्ट काम कर रहे, हार्ट फेल होना मतलब इंसान की मौत हो जाती है। अब भाई कैसे? अरे भाई हार्ट अटैक आ गया, मर गया, ठीक है। हार्ट फेलर मतलब अचानक से सब कुछ रुक जाना। क्यों रुकता है अभी बाद में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, इसको समझने से पहले आप ये जानिए हमारा हार्ट क्या होता है। हमारा हार्ट क्या है? एक चेम्बर है। हार्ट क्या है? एक चेम्बर है, ठीक है। हार्ट हमारा क्या है? एक चेम्बर है। उसका फिगर, हार्ट का फिगर ये ऐसा ही रहेगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा इसकी जो मायोकार्डियक मसल्स होती है, यहाँ की मोटी होती है, यहाँ की पतली होती है, तभी हार्ट क्या होता है? झुका हुआ होता है एक तरफ से। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब जो यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से एक आपको एक वेन से निकली होती है, ठीक है। एक नदी निकली होती है और एक नदी आपको यहाँ से निकली होती है, ठीक है। एक नदी यहाँ से निकलती है, ये यहीं में सट जाता है। देखिए हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ एमएम देख लीजिएगा। कहाँ पे? ये वाला? वही ना हार्ट है। वही भी है और ऊपर भी है, वो भी हार्ट है। हम ज्यादा एकदम डीपली नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ थोड़ा बहुत बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हम ज्यादा बना दिए हैं, सिर्फ हार्ट का फिगर आप लोग अच्छे से बना के समझ में आएगा और पढ़ के आइएगा, ठीक है। ये ऐसे था, फिर ये ऐसे होता है, यहाँ से दो वेन से निकली रहती है। इसको क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी हिंदी में नाम बता रही ऐसे ही रहता है हार्ट। ये यहाँ पे आपका रहता है, ये ऊपर की तरफ खुलता है और ये हमारा क्या होता है? एक थोड़ा सा इधर आना रे, ये ऊपर की तरफ खुलता है और ये आपका किधर रहता है? नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। ऐसे आपका हार्ट रहता है, ठीक है। इधर से भी हमारे क्या होते हैं? दो चेम्बर लगे होते हैं। ठीक है। ये जो होती है ये क्या है? ये नीचे की मायोकार्डियक मसल्स है। ये क्या है? नीचे की मायोकार्डियक मसल्स है। आप लोग फिगर थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, हम सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाए हैं। अब देखो, हमारा जो हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? चार चेम्बर होते हैं। यहाँ पे चार चेम्बर दिख रहा है आपको, 1 2 3 और 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? राइट और लेफ्ट। ये हमारा क्या है? राइट है और ये हमारा क्या है? लेफ्ट है। एक देखिए आर्टरीज होता है, आर्टरीज होता है, एक आपका होता है वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल। अब इसमें चार चेम्बर है, मतलब कि एक आपका कौन सा होगा? राइट आर्टरीज, दाया और बाया। जो आपका राइट है, जो बाया है, उसको क्या बोलते हैं? राइट आर्टरीज। और फिर क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। ये आपका क्या है? ये आपका राइट आर्टरीज है, ठीक है। और ये आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल है। फिर ये वाला क्या है? बाईं तरफ क्या है? हाँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट आर्टरीज और आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। चार चेम्बर हो गए। हमारे हार्ट में क्या होता है? चार चेम्बर होते हैं। हमारा हार्ट एक चेम्बर की तरह होता है, जिसमें से चार चेम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरीज, ठीक है। बात समझ में? राइट आर्टरीज, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरीज, मतलब कि दो चेम्बर इधर का, दो चेम्बर इधर का, ठीक है। इस चेम्बर को क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्टरीज कहते हैं, सॉरी, हाँ ये लेफ्ट है, और इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब हार्ट का मेनली काम क्या रहता है? हार्ट का काम क्या रहता है? मेनली ब्लड को पंप करना, ठीक है। पंपिंग द ब्लड। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है। ये हार्ट में क्या लगा है? मायोकार्डियक मसल्स है। कौन सी मसल्स है? मायोकार्डियक मसल्स है, मायोकार्डियक मसल्स है। अब देखो, ये जो हार्ट से निकलते हुए जो पाइप रहती है, इसको किस नाम से जानते हैं? अरोटा। किस नाम से जानते हैं? अरोटा, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर पल्मोनरी, ठीक है।
सुपेरियर, सुपेरियर पल्मोनरी, पल्मोनरी। और इसको क्या जानते हैं? इंटीरियर। सुपेरियर मतलब ऊपर, इंटीरियर मतलब इंटीरियर पल्मोनरी। ये क्या होता है? नीचे वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूब। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मायोकार्डियक मसल्स है, उसमें देखिए ना क्या बोलते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी ट्यूब बोलते हैं। पल्मोनरी ट्यूब, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, वाल्व भी बोल सकते हैं, ट्यूब भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वाल्व अच्छा लगेगा। अब देखो, अब बात क्या है, यहाँ पे देखिए एक आपका क्या है, यहाँ पे कुछ खुलासा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं डाइकस्पिड। किस नाम से जानते हैं? डाइकस्पिड के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो दिख रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं? ये वाला जो दिख रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं? ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्राइकस्पिड, कस्पिड के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा हार्ट है। बस हमको सिर्फ हार्ट फेमरल में सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हमारा हार्ट, पहले जानो काम कैसे करता है, तब पता चलेगा कि फेल कैसे हो रहा है। अब देखो हमारा जो ब्लड होता है वो दो टाइप का होता है। ब्लड हमारा क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरा कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध ब्लड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शुद्ध ब्लड के नाम से भी जानते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अशुद्ध नाम से जानते हैं। मीन्स कि हमारे बॉडी में दो तरह के रक्त मतलब हमारे बॉडी में दो तरह के रक्त पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? एक आपका है शुद्ध और एक अशुद्ध। ये शुद्ध और अशुद्ध किसे बोलते हैं? मीन्स कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंस है उसको शुद्ध बोलते हैं, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंस नहीं है उसको अशुद्ध ब्लड बोला जाता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है उसमें किसकी कमी रहती है? सिर्फ ऑक्सीजन की कमी रहती है। बात समझ में आई? इतना। अब इस फिगर में देख लीजिए या फिर इस फिगर कहीं पे भी देख लीजिए, हमारा जो ब्लड होता है दो तरीके से चलता है। जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है वो रेड में दिखाया जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस रहता है उसको नीला में दिखाया जाता है, ब्लू में दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो पहले किसका बताएं, पहले इसको देखो। पहले अशुद्ध बात की करते हैं, शुद्ध बात की करते हैं। जो शुद्ध ब्लड होता है वो कहाँ से? देखो अशुद्ध बात की बात करते हैं। जो अशुद्ध ब्लड होता है वो इंटीरियर पल्मोनरी वाल्व से आता है। हमारे बॉडी से पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ पे आएगा? इंटीरियर पल्मोनरी वाल्व से आएगा। ये कहाँ पे इंटर करेगा? हमारे राइट वेंट्रिकल में इंटर करेगा। सॉरी, किसमें आएगा? राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा जी, इसमें आएगा। किसमें आएगा? हमारे राइट आर्टरीज में आएगा। ठीक है, ये हम नीचे बना दिए लेकिन ये नीचे नहीं रहेगा। सॉरी, ये नीचे नहीं रहेगा, फिगर आप गड़बड़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा ये ऐसे करके ऐसे रहता है, और ये फिगर मेरा ना गलत बन रहा है, फिर यहाँ से ऐसे करके जाता है, ये ऐसे रहता है। बता रहे हैं बन रहा है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है? ये गायब है। अब देखो, अब सही बना। ठीक है, इसका भी मुख खून दे रहे हैं। अब देखो बात क्या है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो हमारा अशुद्ध जो ब्लड होता है
ना, ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये इधर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कोई ऐसा गेट देखे जो ऐसे खोल दीजिए तो खुल जाता है, जी ठीक है। तो ऐसे ही ये वाल्व होता है, ये ऐसे लगा रहता है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही रहता है। जब इसमें ब्लड बढ़ता है तो ये ऐसे ओपन हो जाता है, फिर ऐसे क्लोज हो जाता है, फिर ब्लड बढ़ता है तो ओपन हो जाता है। मीन्स कि जब हमारा अशुद्ध ब्लड किसमें आता है, राइट आर्टरीज से होते हुए हमारे किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जिसको कौन अलाउ करता है, हमारा ट्राइकस्पिड। जैसे ही ब्लड हमारा राइट आर्टरी में आता है, हमारा ट्राइकस्पिड ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड ओपन होगा तो ब्लड हमारा किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगी, इस ब्लड को पंप करेगी, ठीक है। अब हार्ट में क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा। जैसे ब्लड हमारा इसमें भरा, हार्ट हमारा क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्शन करेगा, क्या करेगा, सिकुड़ेगा। देखो, कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन। जब हार्ट हमारा दबता है तो उस प्रोसेस को कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, और जब ओपन होता है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब जब हार्ट हमारा दब रहा है तो इसमें ब्लड हमारे बढ़ रहे हैं, भर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड भर रहे हैं। जब ब्लड भर जाता है तो हार्ट हमारा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे ऐसे जब सिकुड़ जाता है तो वो ब्लड हमारा क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ही ब्लड हमारा जो अशुद्ध ब्लड है, जैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन करता है। और कॉन्स्ट्रक्शन करवाने में ये जो मायोकार्डियक मसल्स है वो मदद करती हैं। मायोकार्डियक ऊपर से ऐसे कॉन्स्ट्रक्शन करवाएंगे, हार्ट ऐसे निकलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज उठा रहे हैं, एक लोग ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं और आप हाथ लगा के उठा ले रहे हैं, तो उस चीज बहुत आसान से उठ जाती है। तो ऐसे ही इसको कॉन्स्ट्रक्शन करवाने के लिए ये मदद करता है। जब ये कॉन्स्ट्रक्शन करता है मीन्स कि जब हार्ट आपका ऐसे तेजी से चमकता है, धड़कता है, मतलब कॉन्स्ट्रक्ट करता है। कॉन्स्ट्रक्ट मतलब होता है दोनों आपस में क्या होते हैं, सटते हैं। जब आपस में सटेंगे तो ब्लड आपका किसमें चला जाएगा, ये जो आपका सुपेरियर पल्मोनरी वाल्व रहती है, किसमें, सुपेरियर पल्मोनरी वाल्व में चला जाएगा। किसमें चलेगा, ब्लड यहाँ से आया। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्लड इसमें राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता है, किसमें जाता है, सुपेरियर पल्मोनरी वाल्व में जाता है। ये जो सुपेरियर पल्मोनरी वाल्व है ये देखो ऊपर की तरफ है, ऐसे ही आपको फिगर में मिलेगा। जैसे ब्लड आपका मूव करेगा ये दोनों क्या करेंगे, आपस में सट जाएंगे। ये दोनों आपस में सट जाएंगे मींस कि ब्लड हमारा इसमें नहीं जा पाएगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐसे है, नीचे खुद रहा है, जैसे नीचे से प्रेशर देंगे तो ये ऐसे ओपन, ऐसे क्लोज हो जाएगा। एक पॉइंट आपकी बंद हो जाएगी, ब्लड आपका सीधा किसमें जाएगा, सुपेरियर पल्मोनरी वाल्व में जाएगा। सुपेरियर पल्मोनरी वाल्व से ब्लड आपका कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। किसमें जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। अब ब्लड क्या करेगा, अब जो लंग्स रहेगा उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देगा। ऑक्सीजन को जैसे ही मिलाएगा तो वो ब्लड हमारा घूमते 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 कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट आर्टरीज में जाएगा। किस में चला जाएगा, लेफ्ट आर्टरीज में चला जाएगा। जब ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरीज में जाता है तो जो हमारा डाइकस्पिड होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। डाइकस्पिड हमारा ओपन हो जाता है तो ब्लड हमारा सीधा किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। फिर हमारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हार्ट हमारा फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस ब्लड को फिर हमारा हार्ट क्या करेगा, फेंकेगा। अब भाई इसमें ब्लड भर गया तो हार्ट हमारा क्या कर रहा है, अब उस ब्लड को बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी क्या होगा, ब्लड आपका ऊपर जा पाएगा। तो जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय ब्लड आपका किसमें जाता है, अरोटा से होते हुए आपके बॉडी में चला जाता है। किसमें आता है, अरोटा, ठीक है, अरोटा में आता है। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ जो ये वाल्व है जो लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे हम डाइकस्पिड के नाम से जानते हैं वो ओपन होता है, ब्लड हमारा इसमें आता है। जब हार्ट पंप करता है तो ये भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसी वजह से सारा ब्लड हमारा किसमें चला जाता है, अरोटा से चला जाता है। अरोटा से अरोटा को धमनी कहते हैं, महाधमनी से होते हुए आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है। कैसे जाता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अब इतना समझ में आया ना, अरोटा से ब्लड आपके बॉडी में चला जाता है। अब देखो इंसान की मौत क्यों होती है, जब हार्ट फेल होता है तो इंसान की मौत क्यों होती है। भाई हार्ट का काम क्या है, सिर्फ ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। लेकिन जो न्यूट्रिएंट देखो ऑक्सीजन हमारा मिक्स होता है और यही ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। यही ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। अब देखो जब इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अब
ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, हमारा जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एंजाइम, मिनरल, हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में मूव करते हैं, जो हमारी दवा होती है, यहाँ तक कि जो ड्रग होती है, ये जो हमारे टारगेट बॉडी तक जाती है, किसके थ्रू जाती है, ब्लड के थ्रू जाती है। जब जो आपका ये है कौन सा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है, इसमें यही होता है कि आपका हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, मीन्स कि हार्ट फेल नहीं होता है, सिर्फ हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। जब आपके बॉडी में ब्लड नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन का सप्लाईमेंट नहीं होगा, सप्लीमेंट नहीं होगा। जब आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो आपकी सेल डेथ करने लगेगी। वही कहते हैं कि हार्ट अटैक से इंसान की मौत भी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि अचानक से ही क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो जाते हैं, जो सेल डेथ करने लगती है। ऐसे ऐसे करते करते हर सेल जब डेथ कर जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो समझते हैं, इतनी बात समझ में आई। फेल कम हार्ट अटैक जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, इसमें हमारा हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? वो कंटिन्यू में मतलब कि वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। बस सिंपल बात इतना है, हार्ट फेल हो जाता है। मौत भाई किसकी वजह से होती है? ब्लड की वजह से होती है, ना कि हार्ट की वजह से होती है। हार्ट का काम क्या है? सिर्फ ब्लड को पंप करना। ये पंप करेगा तब भाई मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड पंप कर रहा है, हमारे सेल को ऑक्सीजन जा रहे हैं, न्यूट्रिशन जा रहे हैं, एंजाइम जा रहे हैं, हार्मोन जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। ये पंप ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ब्लड को अपने अंदर से निकाल ही नहीं रहा है। जब ब्लड को निकालेगा ही नहीं तो हमारा भाई ब्लड, जैसे कि अभी आप पानी है, इतना भर के पानी आप क्या जमा कर दीजिए, एक गड्ढा खनिए, पानी जमा कर दिए और एक नली बना दीजिए, उसमें से पानी निकलेगा। फिर आप क्या करेंगे, उस नली को बंद कर दीजिए, जहाँ से पानी निकल रहा है आप उस चीज को बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि पानी जहाँ पर है वहीं पे ही रहने लगेगा। जब ब्लड हमारा मूव नहीं करता है तो ये ब्लड जहाँ पे रहता है वहीं पे रहने लगता है। मीन्स कि लंग्स का ब्लड है तो लंग्स में ही इकट्ठा हो जाएगा। अब भाई हमारा हार्ट खाली ही नहीं हो रहा है तो पंप कहाँ से करेगा? अरे मतलब हार्ट हमारा खाली ही नहीं हो रहा है तो इसमें हमारे ब्लड आएंगे कहाँ से? ये ऑलरेडी पहले से भरा है तो ब्लड आएंगे कहाँ से? तो इसमें इसीलिए इसमें ब्लड नहीं आ पाते हैं। और जहाँ जहाँ पे सारा ब्लड रहता है वहाँ पे, जैसे कि जब हार्ट अटैक आता है सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके हार्ट में क्या होता है, उसके लंग्स में क्या होता है, ब्लड हमारा चला जाता है, लंग्स में ब्लड हमारे लंग्स में भी जाता है तो इकट्ठा होने लगता है, जिससे लंग्स क्या करता है, स्वेल कर जाता है, फूलने लगता है, लंग्स फूलने लगता है तो आगे चल के दिक्कत होती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसी में कहते हैं सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उसी को कहते हैं उसमें सफिशिएंट अमाउंट में आपको मतलब कि एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा उसमें ब्लड प्रेजेंस होता है, मूव नहीं कर पाता है। ज़्यादा ब्लड होने के कारण हमारा लंग्स क्या करता है, स्वेल करने लगता है, जिससे इंसान की मौत होने लगती है। बात समझ में आई? कैसे होती है वो बता रहे हैं। देखिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है इससे इंसान की जान नहीं जाती है, लेकिन हाँ अगर इसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इंसान को बचाना भी मुश्किल हो सकता है। एनीवन, आप किसी भी बीमारी को दे दीजिए, कोई भी बीमारी, अगर आप उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आगे चल के दिक्कत देती है। छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। अब देखो, इट इज सीएचएफ। क्या है? जो सीएचएफ होता है इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं या फिर हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। जो अचानक से कंजेस्टिव मतलब क्या होता है? कंजेशन फील होना, भीड़ हो जाना। जैसे कि अरे बहुत कंजेशन फील हो रहा है, सुना है? जैसे कि कंजेक्शन हो रहा है, जैसे आप बस उसमें चले जाइए, बड़ी भीड़ रहती है, बड़ी आपको दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो हमारे बॉडी में भी क्या होते हैं, एकदम ब्लड के भरमार हो जाते हैं, हमारा ब्लड कहीं मूव ही नहीं कर पाता है, और जहाँ पे खड़ा है वहीं पे खड़ा है। ठीक है, तो जैसे कि आप जहाँ पे खड़ी वहीं पे खड़ी हैं और किसी को जगह नहीं मिल रही है तो हमारे बॉडी में कंजेशन होने लगता है। मीन्स कि ब्लड का आदान प्रदान होने में दिक्कत होने लगती है। जैसे एक बस में अगर आप चढ़े, उसमें काफी भीड़ है तो आपको यहाँ से वहां तक जाने में बड़ी दिक्कत होगी। वैसे हार्ट को भी मूव कर, जो हमारा ब्लड रहता है उसको भी मूव करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंस होते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, कंजेस्टिव बोला गया है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव मतलब कि जब हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है तो इसमें हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता
अमाउंट में पंप नहीं कर पाता है और हमारे बॉडी को फुल क्वांटिटी में ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। ये घातक क्यों है? घातक इसलिए है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड जो होता है अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में निकल रहा है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को भी ट्रेवल कराता है, न्यूट्रिशन को भी सेल तक पहुंचाने का काम करता है। मीन्स कि जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो होते हैं सब किसके थ्रू जाते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। जब हमारा ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में देगा ही नहीं तो ब्लड की कमी होगी। जब ब्लड की कमी होगी तो ऑलरेडी हमारे सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी। बात समझ में आई? अब देखो, ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एक आपका होता है राइट साइड हार्ट फेलियर। मतलब कि एक तो यहाँ से भी फेल हो सकता है, एक तो यहाँ से भी फेल होता है। एक जो अशुद्ध ब्लड को शुद्ध बना रहा है, ठीक है, और एक वो साइड जो शुद्ध ब्लड को बॉडी में पहुंचा रहा है। दोनों तरीके से फेल हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है इसमें क्या लिखा है? इट इज मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, ये जो इंसान को जो हार्ट फेलियर होता है सबसे ज्यादा टाइप सेम ही होता है। कौन सा? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। जब हमारे लेफ्ट साइड वाले काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट पंपिंग ब्लड प्रॉपरली ड्यू टू दिस फेल्स बैक अप टू लंग्स एंड द कॉजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब देखो, जो हमारी आर्टरीज होती है, ठीक है, जो वेंट्रिकल होते हैं, ये हमारा जो वेंट्रिकल होते हैं वो पूरी तरह से ब्लड को क्या करते हैं? पंपिंग नहीं कर पाते हैं। मींस कि प्रॉपर्ली तरीके से ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है, जो रक्त होता है, फ्लूइड होता है, वो बैक होने लगता है। मींस कि जहां पर है वहीं पे होने लगता है। लंग्स का फ्लूइड नहीं निकल पाता है। अब भाई ये लंग्स का फ्लूइड क्यों निकलेगा? क्यों? देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है? 2 गड्ढे हैं, 2 गड्ढे हैं, 2 गड्ढे हैं। यहाँ से पाइप लगी है, यहाँ से पाइप लगी है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? भरा है। देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा भरा है, लेकिन ये खाली है। तो इसका पानी इसमें आसानी से जा सकता है। अगर हमारा ये भी भरा हो और ये भी भरा हो तो आप बताइए क्या इसका पानी इसमें आदान प्रदान कर पाएगा कि इसका पानी इसमें जा पाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका पानी इसी में रहता है, इसका पानी इसी में रहता है। हमारा हार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड जब हार्ट फेल होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, जब ये हार्ट फेल होता है मींस कि अपने अंदर से ब्लड को निकाल ही नहीं पा रहा है। अपने अंदर से ब्लड को निकाल ही नहीं पा रहा है, इसमें ब्लड की क्वांटिटी रहती है। जब ये ऑलरेडी पहले से भरा है तो हमारा लंग्स वाला ब्लड पल्मोनरी वाल से कैसे इसमें आएगा? कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये भरा है। भाई खाली कब होगा? जब ये पंप करेगा। तो जिसकी वजह से हमारे हार्ट में भी क्या होती है? हार्ट में भी जो हमारे लंग्स में भी क्या होते हैं? ब्लड इकट्ठा होने लगते हैं। वो आगे चल के क्या होते हैं? स्वेलिंग कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सुनेंगे जब हार्ट फेल होता है सीने में बहुत तेजी से, एक बार सुने होंगे, अचानक से सीने में दर्द हुआ। ठीक है, बहुत तेज हम लोग अपना सीना पकड़ेंगे, यहाँ पे चेस्ट अपना पकड़ते हैं, बोलते हैं अचानक से दर्द हुआ और इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का हार्ट स्वेल कर जाता है। ठीक है, वहाँ का हार्ट क्या होता है? स्वेल कर जाता है, वहाँ पे ब्लड जमने लगते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब ये क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? यही तो मैं ब्लड प्रेशर को जब चेक करते थे ही होता था। जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक होता है, जो नीचे वाला होता है वो डायस्टोलिक होता है ना। हाँ, 1:20 होता है, 1:20 होता है। हाँ, बटे करके फिर तो लोग बहुत गड्ढे हो, क्या ब्लड प्रेशर बहुत गड्ढे हो। देखो पहले ब्लड प्रेशर को समझो क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? देखो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मतलब होता है कि हार्ट हमारा कितना प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है, और डायस्टोलिक मतलब होता है कि हार्ट में कितने प्रेशर से ब्लड आ रहे हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब यही बढ़ता है, यही घटता और बढ़ता है तो बीपी हाई बीपी लो होती है। हमारे पहला वाला वीडियो में हम हाइपरटेंशन कैसे होते हैं अच्छे से बताए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखो, ये हमारा हार्ट क्या है? ये हमारा एक हार्ट है,
जिसमें समझाने के लिए बता रहे हैं, जिसमें से हमारा ब्लड आ रहा है, फिर हमारा ये दूसरा हट है और इस हट से क्या होता है, ब्लड हमारा निकल रहा है। ठीक है, इस हट से हमारा ब्लड निकल रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ब्लड आ रहे हैं, इसमें ब्लड आ रहा है। समझाने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, क्या है हमको खुद ही नहीं पता किस चीज का फिगर है, सिर्फ इतना समझो, समझना। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब हमारे बॉडी में शुद्ध ब्लड आते हैं, ठीक है, कौन सा ब्लड, शुद्ध ब्लड आते हैं, तो ये जो शुद्ध ब्लड है इसको प्यूरिफाइड ब्लड भी कहते हैं। कौन सा, प्यूरिफाइड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे लंग्स में शुद्ध ब्लड आते हैं तो वो ब्लड हमारे कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे आते हैं, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट आर्टरीज, सॉरी ये लेफ्ट आर्टरीज है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमारा जो शुद्ध ब्लड होता है जो हमारे बॉडी में जाता है वो किससे जाता है, आर्टरीज से जाता है कि वेंट्रिकल से जाता है, वेंट्रिकल से जाता है। कौन से वेंट्रिकल, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट वाले से जाता है। शुद्ध ब्लड हमारे जो बॉडी में मूव करता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है और जो अशुद्ध ब्लड रहते हैं वो हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में जाते हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये क्या हुआ, इसमें हमारा क्या हुआ, ब्लड भरा। ठीक है, इतना क्या हुआ, ढेर सारा खूब ब्लड है। इसमें क्या हुआ, इस वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा क्या हुआ, ब्लड भरा है। तो अब हमारा हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा। हार्ट हमारा क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा। मींस कि हार्ट हमारा क्या होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट होगा। मींस कि हार्ट हमारा क्या होगा, पहले ऐसे है, अब इसमें क्या होगी, सिकुड़न होगी। हार्ट में क्या होगा, सिकुड़न होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट होगा। तो ये हार्ट हमारा जो कॉन्स्ट्रैक्ट करता है, एक प्रेशर से करता है, वो कितना प्रेशर होता है, 120 mm Hg प्रेशर होता है। ठीक है, 120 mm Hg प्रेशर से वो क्या करता है, हार्ट हमारा सिकुड़ता है। जब हार्ट सिकुड़ता है तो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। मींस कि हार्ट जब एक ब्लड को पंप करने के लिए जो प्रेशर देता है उसी को किस नाम से जानते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हार्ट को, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट हमारा जब कॉन्स्ट्रैक्ट होता है तो वो कितने प्रेशर से होता है उसी को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अगर यही प्रेशर बढ़ता है तो हमारा हार्ट क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अगर 120 से 130 गया, ये 130 से 140, ठीक है, 50 गया, तो ये क्या होगा, बहुत हाइपरटेंशन में, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है। अब हार्ट जितना जल्दी हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी तो ब्लड भी तो निकलेगा, उतना जल्दी हमारे ब्लड का सप्लाई भी होगा। इतना ही नहीं, हमारा हार्ट लगातार ऐसे कॉन्स्टेंट करते करते उसमें क्या होती है, दिक्कत आने लगती है, उसकी मायोकार्डिक जो मसल्स होती है वो डैमेज होने लगती है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को समझिए। सिस्टोलिक समझ में आया कि हार्ट को, ये ब्लड को, हमारा जो हार्ट होता है कितने प्रेशर से पंप कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक क्या कहते हैं कि जब ये हार्ट हमारा रिलैक्स होता है, क्या होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो रिलैक्स होने के दौरान हमारा हार्ट क्या होता है, फैलता है। रिलैक्स होने के दौरान हमारा हार्ट क्या होता है, फैलता है। जब ये हमारा हार्ट फैलता है तो मतलब इसमें ब्लड भरते हैं। ठीक है, ब्लड भरते हैं, भाई ब्लड आएगा तभी ना हार्ट पंप करेगा, इसमें ब्लड हमारा आते हैं। तो हार्ट में कितने प्रेशर से ब्लड भरते हैं, हार्ट में कितने प्रेशर से ब्लड आते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। इसका जो प्रेशर होता है कितना होता है, 80 mmHg होता है। 80 mmHg से हार्ट में ब्लड को भरा जाता है। मतलब कि 80 mmHg प्रेशर से हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट में आता है और 120 प्रेशर से हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट के बाहर निकलता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो भरता है मतलब कि वो नीचे आ रहा है, तो इसीलिए कहते हैं भरता मतलब कि वो हमारा ब्लड क्या होता है, नीचे गिर रहा है, तो वही बोलते हैं कि ये नीचे जा रहा है, नीचे ऊपर। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हमारा ऊपर जाएगा, जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड हमारा हार्ट में भरेगा तो नीचे आएगा, यही उसको ऊपर नीचे कहते हैं। ठीक है, बात समझ में, ऊपर नीचे नहीं होता है। चलती है
90 स्पीड पे रहते हैं तो गाड़ी उससे तेज चलती है, लेकिन आप 120 स्पीड पे रहते हैं तो गाड़ी इससे भी तेज भागती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि और आप अपने गाड़ी पे प्रेशर लगा रहे हैं उसका इंडिकेट बढ़ा के। ठीक है, तो वैसे ये भी रहता है 180 120 होता है इसका जब हमारा हार्ट पंप करता है। ठीक है, बस इतना जानिए, जब हार्ट पंप करता है तो वो 120 mmHg का प्रेशर लगाता है। ये क्या होता है हमको भी नहीं पता, मतलब इतने प्रेशर से लगाता है, 120 mmHg प्रेशर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है वो क्या बोल रहा है, जो हार्ट फेल्योर होता है वो 2 टाइप के होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। देखो पहले बीपी देख लेते हैं, हार्ट अटैक, ठीक, सॉरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि यही हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा सिस्टोलिक, हमारा क्या होता है सिस्टोलिक और हमारा डायस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक। ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, 80 से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। भाई ज्यादा ब्लड पंप होगा तो ज्यादा जल्दी ब्लड पंप करेगा, ज्यादा सब कुछ सप्लाई होगा और हमारा हार्ट फेल होने के भी चांस रहते हैं। जब ये कम होता है, ये भी कम होता है, बीपी लो। अब भाई बीपी लो मतलब ब्लड हमारा जा ही नहीं रहा, बहुत कम क्वांटिटी में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिशन, ब्लड, ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम हो जाती है, तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का, ब्लड का काम क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम रहता है, और सबके न्यूट्रिशंस को पकड़ के अब हाँ आपके बॉडी में सेल तक देगा। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ब्लड क्या हुआ, लो हुआ, ब्लड नहीं लो होता है, या तो ब्लड का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में ब्लड बनता ही नहीं है, या तो मतलब कि जब अमाउंट कम हो जाते, बनता है लेकिन ब्लड जब कम हो जाता है बॉडी में, तब आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। लेकिन या फिर हमारा जब हार्ट होता है, हमारे बॉडी में ब्लड तो रहते हैं, जब हमारे बॉडी में ब्लड तो रहते हैं लेकिन हमारा हार्ट क्या होता है, ब्लड को निकाल ही नहीं पाता है, तब आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बात की बात है। अब इसको समझिए, ये सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर क्या होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर क्या होता है। अब देखो हमने क्या बताया, ये हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला आर्टरी है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। बात समझ में आई? वीडियो बन रहा है। अब देखो इसमें से हमारा क्या होता है, ब्लड आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो पाइप होती है उसको लगा देते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, मतलब कि इसमें हमारा ब्लड भर गया है। ठीक है, अब ब्लड को यहाँ से निकलना है। भाई कब निकलेगा, जब हमारा हार्ट, हमारी मायोकार्डियक जो होती है वो हार्ट को मदद करती है पंप करने में। भाई हमारा हार्ट सिकुड़ता भी है, हार्ट यहाँ से ऐसे सिकुड़ेगा, लेकिन पीछे से मायोकार्डियक हमारी क्या करती है, फोर्स देती है, चार ब्लड को ऊपर फेंक, ठीक है, प्रेशर देती है, फोर्स देती है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा ये मसल्स होती है वो हार्ट को ऐसे करता है। ठीक है, देखो हार्ट पे हमेशा एक ढप ढप की आवाज आती है, धक धक धक। ठीक है, जब वो हार्ट धक से करता है तो समझ जाइएगा आपके बॉडी में ब्लड को पंप किया गया है। जब रिलैक्स होता है तो कोई आवाज नहीं आती है, उस समय समझ जाइएगा कि आपका जो हार्ट है वो अपने अंदर ब्लड को दे रहा है, किस लिए, पंप करने के लिए। फिर आपका हार्ट धक से करेगा तो समझ जाइएगा हार्ट आपका ब्लड पंप किया है। जब कोई आवाज नहीं आएगी तो समझ जाइएगा कि आपका हार्ट रिलैक्स किया है, जिसमें ब्लड भर रहे हैं। फिर धक से करेगा, समझ जाइएगा ब्लड पंप हुआ है। बात समझ में आई? कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, कार्डियक, सॉरी कौन सा है, सिस्टोलिक हार्ट प्रेशर में क्या होता है, हार्ट फेल्योर में क्या होता है, ब्लड तो हमारे आते हैं लेकिन हमारा जो ए वाला होता है, जो हमारा कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं, वो ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं, वो ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएंगे। जब हमारा ब्लड पंप ही नहीं हो पाएगा तो आप समझ लीजिए जैसे हम यहाँ चेम्बर बना दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए एक चेम्बर हमारा ये है, एक चेम्बर हमारा ये
चेम्बर ये है। अरे ये कहाँ बनाए जी, ये वाला बनाते हैं, आपको आप लोग को और समझ में आएगा। ये वाला दिल कैसा है जी, देखो अच्छा बना है। हाँ हाँ थोड़ा सा तिरछा बन गया। कौन सा, यहाँ से सही है। जी हाँ सही है। अब देखो ठीक है, इसका ब्लड कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। किसमें जा रहा है, लंग्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अब यहाँ से हमारी क्या होती है, एक कौन है फटफट फटफट आके रोक दिया। काका जैसे फूट रहा है। यहाँ से ब्लड हमारे कहाँ पे जा रहे हैं, बॉडी में जा रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें जो ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड आता है भाई, शुद्ध। इसमें जो लंग्स में ब्लड जाता है वो कौन सा ब्लड जाता है, अशुद्ध। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे हमारी कौन सी मसल्स लगी रहती हैं, मायोकार्डियक मसल्स। मायोकार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। मायोकार्डियक मसल्स क्या करती है, कॉन्स्ट्रक्शन करवाने में मदद करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सिस्टोलिक में क्या होता है कि हमने बताया, जब हमारा ब्लड आता है, जब हमारा ब्लड इसमें क्या होता है, इसमें आता है, दोबारा कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। ये ब्लड हमारे कहाँ से आते हैं, लंग्स में आते हैं। लंग्स से जब हमारा ब्लड किसमें आता है, इस वाले वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। इसमें जो हमारा ब्लड लंग्स से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी लेफ्ट आर्टरीज में आते हैं, लेफ्ट आर्टरीज से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं। फिर हमारा क्या है, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल है। 4 चेंबर दिख रहा है हार्ट में। बात समझ में आई? जब हमारा जो लंग्स होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है, तो वो ब्लड हमारा मूव करते करते कहाँ पे आता है, हमारे किसके पास आता है, पल्मोनरी वाल्व के पास आता है। किसके पास आता है, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व से ही क्या होता है, वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करता है, ये हमारी जो डाइकस्पिड होती है, कौन सा, डाइकस्पिड होती है, ये ओपन होती है। देखो ऐसे ही रहता है, ऐसे, मतलब कि ब्लड जैसे गिरा वो सीधा ऐसे चला जाएगा। ब्लड जैसे इसमें गिरा वो सीधा किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब हमारा हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा। तो ये जो ब्लड होता है वो इसमें नहीं जाता है। जब इसमें ऐसे जाने का बात करेगा तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बंद हो जाएंगे। भाई अब कोई भी चीज ऐसे फेंकेगा, ये आपस में क्या होंगे, ऊपर जाएंगे तो ऐसे करके बंद हो जाते हैं दोनों लोग। तो ब्लड हमारा किस में जाता है, हमारा ब्लड अरोटा में जाता है, अरोटा से पूरे बॉडी में चला जाता है। फिर वो वहां से पूरे बॉडी में जाकर फिर वहां से जो हमारा ब्लड रहता है वो कौन सा जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड मस की कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आता है। वो ब्लड फिर हमारा कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक के उसमें ऑक्सीजन मिलाती है। फिर वो ब्लड हमारा किस में आता है, इसमें आता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जब ये हमारा सिस्टोलिक क्या करता है, ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। मींस कि अब हमारा सिस्टोलिक जो हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है,
वो ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है, मीन्स कि इस पे किसी भी टाइप के कोई प्रेशर नहीं लग रहे हैं, 0/0 प्रेशर है। ठीक है, कितना है? 0/0। ये हमारा ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है। अब पंप करने के लिए इसको ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट होना पड़ेगा, या कॉन्स्ट्रक्ट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मसल्स क्या होती है? टाइट हो जाती हैं। यहाँ की मसल्स क्या होती हैं? टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अब जब ब्लड इसमें निकलेगा नहीं तो इसका ब्लड इसमें भरा ही रहेगा, तो जिसकी वजह से ये लंग्स में भी ब्लड भरा रहेगा, लंग्स में भी ब्लड भरा रहेगा और बॉडी में भी ब्लड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बॉडी में ब्लड नहीं मिलेगा, यहाँ से ब्लड खाली नहीं हो पा रहा है, हार्ट खाली नहीं कर रहा है, ब्लड वहाँ पे भी भरा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है। बॉडी में ब्लड की कमी होगी तो जानते हैं किसकी किसकी कमी होगी? न्यूट्रिएंट की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। किसकी? ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने लगती है। और ज़्यादा डैमेज मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है तो इंसान की मौत हो जाती है। तो वही सब लोग कहते हैं कि हार्ट फेलियर से इंसान की मौत हो गई। एक्चुअल में हार्ट फेलियर होता ही नहीं, हार्ट फेल होता ही नहीं है। बस हार्ट क्या होता है? अपना जो कॉन्ट्रैक्शन वाला काम होता है वो करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई टाइटनेस आ जाती है, हार्ट एकदम टाइट हो गया है, उसकी मसल टाइट हो गई है, मारो सिकुड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, वो एकदम खड़ा है, तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, जब इसमें ब्लड नहीं फेल होता है तो देखो चेस्ट में दर्द होता है। क्यों होता है भाई चेस्ट में दर्द? और सांस लेने में दिक्कत, सांस रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड यहाँ से खाली नहीं हो पा रहा है। जब खाली नहीं होगा तो यहाँ पे फ्लूइड हमारे क्या होंगे? जमा होने लगेंगे। जब फ्लूइड जमा होने लगेंगे तो वहाँ पे हमारा हार्ट स्वेल करने लगेगा, फूलने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? फिर डायस्टोलिक प्रेशर क्या होते हैं? कौन सा? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब क्या हुआ इसको समझो। अब क्या हुआ कि हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या हुआ कि हमारा हार्ट तो क्या हुआ? ब्लड को निकाल दिया। अब वो जब रिलैक्स हो रहा है तो इसमें ब्लड आ ही नहीं रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ब्लड आ ही नहीं रहा है। तो हमारा हार्ट पंप करेगा कहाँ से? अब भाई हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, यही बात माइंड में रखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब हार्ट पंप क्यों करेगा जब उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा है? तो वो भी खड़ा रहता है। ठीक है, तो जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर रहता है इसका मतलब होता है कि हार्ट में ब्लड ही नहीं जाता है, मीन्स कि किसी भी टाइप का हार्ट में ब्लड नहीं जाता है। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो हार्ट हमारा ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। हार्ट आएगा नहीं, ब्लड आएगा नहीं, पंप नहीं होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की कमी होगी, इंसान की मौत हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही क्या है? यही आपका है कार्डियक हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट एक्चुअल में हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, हार्ट जब फेल होता है उससे इंसान की नहीं मौत होती है। अब एक्चुअली में मौत जो होती है वो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की सप्लाई से होती है, जो इसकी जब कमी हो जाती है तब होती है। क्योंकि ये किसके थ्रू जाते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू जाते हैं। ब्लड मिलेगा ही नहीं, जाएंगे नहीं। ठीक है, हार्ट का सिर्फ मेन रहता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और हार्ट के थ्रू ही क्या होता है? सारी चीज ट्रेवल करती है। ठीक है जी, इसका एटियोलॉजी देखते हैं, सिम्टम देखते हैं।